हेलो एवरीवन। आप सभी को राजा रानी, राजकुमार, राजकुमारियाँ और फेरी टेल्स की कहानियाँ तो बहुत अच्छी लगती होंगी। मैं संध्या लोकरे आज आपके सामने फिर से एक नई कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी 12 राजकुमारियों की है। ये कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक राजा थे, उनकी 12 बेटियाँ थीं। राजा अपनी 12 बेटियों से बेहद प्यार करते थे और 12 की 12 जो राजकुमारियां थी वो बेहद खूबसूरत भी थी। अब राजा जी को तो अपनी बेटियों पे गर्व तो था ही, साथ में उन्हें डर भी था कि ऐसा ना हो कि उनकी खूबसूरती को देखकर कोई उन्हें चुरा कर ले जाए या उनके साथ कोई अनहोनी हो जाए। तो अब राजा जी ने अपनी सारी बेटियों को महल से बाहर जाने के लिए मना किया हुआ था। यहाँ तक कि उनको उनके कक्ष से भी बाहर नहीं जाना था। उनका जो कक्ष था वो बहुत ही सुंदर था। 12 की 12 जो राजकुमारियाँ थीं वो एक ही कक्ष में एक साथ रहती थी। उनकी सुविधा की हर चीज़ें उस कक्ष में थी। बस ये था कि उन्हें कक्ष से बाहर नहीं जाना है। पूरे दिन वो अपने कक्ष में रहती, खेलती कूदती, खाती पीती सब। अब जैसी रात होती थी उनके जो कक्ष के बाहर दरवाज़ा बंद करके एक बड़ा सा ताला लगा दिया जाता था और पहरेदार खड़े कर दिए जाते थे। जैसी सुबह होती थी राजा जी अपनी सारी बेटियों से मिलने उनके कक्ष में आते थे। अब एक रहस्य की बात ये थी कि वो 12 की 12 राजकुमारियाँ अपने कक्ष में रहती थी, वहाँ से बाहर नहीं जाती थी। पर जो उनके जूते जो मिलते थे ना सुबह, तो वो फटे हुए होते थे। हर रोज जब राजा जी उनके कमरे में आते वो देखते कि राजकुमारियाँ तो कक्ष से बाहर नहीं जाती हैं, फिर भी उनके जूते जो हैं फटे हुए होते हैं। वो राजकुमारियों से पूछते थे कि तुम लोगों के जूते कैसे फट जाते? तो राजकुमारियाँ बोलती हैं हमें क्या पता। तो राजा जी ने सोचा कि कुछ ना कुछ तो रहस्य है, इसका पता लगाना ही होगा। अब उन्होंने क्या किया कि राज्य में ऐलान किया कि जो भी इस रहस्य का पता लगाएगा कि मेरी 12 बेटियों के जूते कैसे फट जाते हैं, मैं उसको अपने राज्य का उत्तराधिकारी बना लूँगा और अपनी एक बेटी से शादी करवा दूँगा। आसपास के जितने भी राज्य थे सभी राजकुमारों को ये बात पता चलती है। सारे राजकुमार उस राज्य में आते हैं, सभी का बहुत स्वागत होता है और सभी राजकुमारों को, जो राजकुमारियों का जो कक्ष होता है उसके पास एक और बहुत बड़ा सा कक्ष था, वहाँ पे रुकवाया जाता है ताकि उनको आसानी हो राजकुमारियों पर पहरा देने के लिए। पर राजा जी ने एक शर्त भी रखी थी। वो शर्त ये थी कि जो इस रहस्य को नहीं सुलझा पाया तो राजा जी उसको फांसी दिलवा देंगे। अब क्या हुआ कि जितने भी राजकुमार आए थे सब ने पूरी कोशिश करी उस रहस्य को सुलझाने की। सभी राजकुमारों को 3 दिन दिए गए कि आप अपने तरीके से उस रहस्य को सुलझाओ, पर कोई राजकुमार नहीं सुलझा पाए और सबको फांसी दे दी गई। अब जो सुलझाना भी चाहते थे वो डर के मारे आगे आए ही नहीं, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर हम नहीं सुलझा पाए तो हमें तो मौत मिलेगी। इस प्रकार दिन बीतते रहे। अब क्या हुआ कि एक राज्य के पास एक गांव था, वहाँ पे एक लड़का रहता था। उसने जब ये रहस्य सुलझाने वाली बात सुनी तो उसने सोचा कि मैं तो बहुत ही गरीब लड़का हूँ और भूख से भी मर रहा हूँ, तो क्यों ना मैं
राजा की इस गुत्थी को सुलझाऊं। ऐसे भूख से मरने से अच्छा है कि मैं वहाँ राज्य में जाऊं। अगर मैं इस गुत्थी को सुलझा पाया तो मैं वहाँ का उत्तराधिकारी भी बन जाऊंगा और एक राजकुमारी से मेरी शादी भी हो जाएगी। और अगर इस गुत्थी को मैं नहीं सुलझा पाया तो राजा जी मुझे फांसी दे देंगे। उसने सोचा ऐसे मरने से अच्छा है कि मैं कुछ करके मरूं। तो वो क्या करता है कि उसके घर में 2-4 रोटियां होती है, वो अपने एक कपड़े में पोटली में बांधता है और राज्य की तरफ चल देता है। अब वो चलते चलते थक जाता है, दोपहर हो जाती है और शाम से पहले उसको राज्य में पहुंचना होता है। तो थोड़ा सा वो सोचता है कुछ खा लूं फिर आगे बढ़ूं। तो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। जैसे ही वो रोटियां खाने लगता है तभी एक वहाँ पे बूढ़ी सी औरत आती है। वो कहती, बेटा मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। अब वो लड़का तो बहुत दयालु होता है, तो सारी अपनी रोटियां जो होती है वो उस बूढ़ी औरत को दे देता है। वो बूढ़ी औरत रोटियां बहुत शौक से खाती है और उस लड़के को खूब सारी दुआएं देती है। फिर वो पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो लड़का सारी बात बताता है कि मैं ऐसे ऐसे राजमहल जा रहा हूँ, वहाँ गुत्थी सुलझाने। तो फिर वो बुढ़िया क्या कहती है कि ठीक है तुम जाओ और तुम इस कार्य में सफल हो जाओगे। और जाते समय उसको एक टोपी देती है और कहती है ये टोपी जब भी तुम पहनोगे तो तुम क्या है, इनविजिबल हो जाओगे।